जय मसीह की सभी को इस ऑनलाइन सर्विस पर आप सबको स्वागत करते हैं। प्रभु ने फिर से मौका दिया है कि उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसकी अच्छाई को इस ऑनलाइन के द्वारा प्रचार करने के लिए। तो इस मौके का फायदा उठाते हैं और शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं। वो ही भजन संगीता 147 वर्स 1 कहता है, Praise the Lord, how good it is to sing praises to our God, how pleasant and fitting to praise Him. परमेश्वर के ऊंचा करो और वो अच्छा है उनके गीत को गाए और वो अच्छा है कि उसके नाम को स्तुति करें। चलो उसके नाम को ऊंचा करते हैं इस समय में और आराधना करते हैं। उससे पहले परमेश्वर को इस जगह पे स्वागत करना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु इस सेवाकार्य को आगे ले चले। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आता है फिर से और आपने इस मौका को दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तूने हम लोग के जीवन में बहुत सारा अच्छा काम किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस परिस्थिति में भी प्रभु परमेश्वर आपने इस मौके को दिया है ताकि हम लोग आपके वचन को बांट सको और आपके वचन सुसमाचार को हम लोग सुन सको पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस जगह पे आपको स्वागत है पवित्र आत्मा कि आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा और गीतों के द्वारा। पिता परमेश्वर सारा आदर आपको महिमा देते हैं और पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इस समय में हम लोग एक साथ मिलके हम लोग के बीच में सिस्टर प्रेमिता है, उनके द्वारा वो आराधना को अगुवाई करेगा। चलो हम लोग एक साथ मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं और महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब खुश हैं परमेश्वर की फिर से आराधना करने का मौका मिला है हमें। तो चलिए हम आराधना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 वर्स 9, 10 और 11 में इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का नाम हर एक नामों से श्रेष्ठ जाना है और यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटने टेकेंगे, चाहे वो पृथ्वी में हो या फिर चाहे वो स्वर्ग में हो। और इस तरीके से कहता है कि हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन, आमीन। तो चलिए हम इस समय आराधना करेंगे, इस गाने के द्वारा आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। चलिए Oh
जय यीशु, जय यीशु, मेरे मन में तू ही तू यीशु, हमारे नजर में तू ही तू परमेश्वर, हमारे होठों में तू ही तू। It's just you, Lord. It's only you. तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि तू इस जगह पर विराजमान है परमेश्वर। हमारी आराधना को तू ग्रहण कर परमेश्वर। We adore you, my God. We love you, Lord. तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही योग्य है। राजाओं का राजा है तू यीशु परमेश्वर, प्रभु का प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र हाथ में हम तुझे जगह पर स्वागत करते हैं, तुझे हम सेलिब्रेट करते, तुम्हारे प्रेजेंस को हम इस जगह पर सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। We welcome you, Lord. Take complete charge, Lord. Take complete authority, Lord, over the time, over our lives, Lord. Lead us, Lord. Go closer and deeper, 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 Lord, in your presence. धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती है कि स्तुति और आराधना के द्वारा आपने आशीष को पाए हैं। चलो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेगा दूसरी ओर, परमेश्वर को आराधना के और दूसरी ओर से जाएगा, वही परमेश्वर के वचन। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को बांटेगा। वो है मार्क का चैप्टर 14 वर्स 32 से लेके 41 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ेगा, उसका बाद में मैं हिंदी में पढ़ेगा। सिर्फ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ने में इतना लंबा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को ही मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। लेकिन कुछ समझने के लिए मैं 32 से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। 32 में कहता है, They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, Sit here while I pray. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, Stay here and keep watch. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that, if possible, the hour might pass from me. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will. 37. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Simon, he said to Peter, Are you sleeping? Could you not keep watch for 1 hour? Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. 39. Once more he went away and prayed the same thing. 40. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. They did not know what to say to him. 41. Returning the third time, he said to them, Are you still sleeping and resting? Enough. The hour has come. तो कुछ चीज को मैंने 32 से पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे लेना चाहती हूँ। वो है 37 में कहता है, Then he returned to his disciples. और ये जो वचन है वो यीशु मसीह को जब दुश्मन के हाथ में देने से पहले, पर यीशु मसीह खुद ने गेत्सेमनी बगीचे में जाके प्रार्थना किया है। प्रार्थना करते समय उसने जेम्स और पीटर और जॉन, इन तीनों को लेके गया है। वो लेके जाके यीशु मसीह ने कहा है कि आप लोग यहाँ पे ठहरो और देखो। जब वो जाके अपने पिता से बात कर रहा था, तो 37 में देखिएगा कि Then he returned to disciples and found them sleeping. जब वो आंखें देखा है तो क्या देखा है? वो लोग सो रहा था। जब सिमन को कहा है कि आप सो रहे,
क्या आप मेरे साथ 1 घंटे के लिए भी जगने नहीं सकता? प्रभु ये पूछ रहे हैं, सिमोन और पीटर और जॉन को पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग 1 घंटे के लिए भी मेरे साथ जगने के लिए नहीं सकता? हम एक बात को इस वचन से देख सकता है कि प्रभु सिर्फ 1 घंटा को ही परमेश्वर आप और हमसे इस समय में भी मांग रहा है। हम लोग देख सकता है कि परमेश्वर ने इन चेलों से वो दिनों में कहा है जब वो बहुत बेचैन था। कहता है बाइबल में वो बेचैन था, बोला वो बहुत डिस्ट्रेस था वो समय में। जब वो आंखें देखा तो उसके चेलों लोग ने सो रहा था। जो वही सवाल आज के दिन प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आप भी सो रहा है इस समय में? आप सोचते होगे कि इस पर चर्च नहीं हो पाता है, हम लोग बहुत फ्रीडम है अपने घरों पर, स्कूल नहीं हो पाता है, कॉलेज नहीं हो पाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आजाद हूं, लेकिन प्रभु चाहता है कि could you not keep watch for 1 hour? क्या मेरे लिए क्या आप लोग सिर्फ एक समय को दे सकता है? कि मेरे लिए एक समय को वचन को पढ़ सकते हैं? कि मेरे लिए आप लोग आराधना कर सकते हैं? कि मेरे नाम को आप लोग ऊंचा कर सकते हैं सिर्फ 1 घंटा के लिए? प्रभु ने आपसे वो दिनों में सिमोन और पीटर से पूछ रहे, लेकिन प्रभु खुद को आप ये समय में पूछ के देखिए, प्रभु ने ये वचन ये बात आप और हमसे पूछ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि प्रभु सोने वाला को अच्छा नहीं लगता है। जब सो जाता है तो आदमी क्या होता है, आधा मारा हुआ जैसा होता है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है, वो इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। आप एक बात देखिएगा कि जब आप रात में सो जाता है, किसी सोने वाला ऐसा है कि आप उसको रात में उसको जागने से भी वो जागने नहीं चाहता है, क्योंकि वो सो चुका, वो आधा मरा का जैसा होता है। वो कुछ खुद को पता नहीं चलता कि कौन जगा रहा है कौन नहीं जगा रहा है। लेकिन मैं इस समय में कहना चाहती हूँ कि मैं फिजिकल सोने वाला को नहीं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल सोने वाला के लिए बात करते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप इन पैंडेमिक के द्वारा, शायद ये क्राइसिस के द्वारा आप सो जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि और भी प्रभु की ओर नजदीक आए। प्रभु चाहता है कि मेरे लिए आप लोग 1 घंटा को दे सकता है। प्रभु पूछ रहा है आपसे कि मेरे लिए आप लोग 1 घंटा प्रार्थना कर सकता है। प्रभु चाहता है कि मेरे 1 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता है। इस समय में हम लोग रिलैक्स करने का समय नहीं है, प्रभु से और नजदीक जाने का समय है। आप सोच के देखिए, जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमनी जगह में गया, उन लोग के चेलों को कहा है कि आप लोग यहाँ पे बैठिए और देखिए, लेकिन वो लोग सिर्फ 1 घंटा के लिए भी, इसका मतलब ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 घंटा ही प्रभु ने अपने पिता से बात कर रहा था। सिर्फ 1 घंटा के लिए भी उसके चेलों ने उसको बर्दाश्त नहीं हो पाया। देखिए, प्रभु चाहता है कि 1 घंटा के लिए उसके साथ समय बिताए। हालेलुया। और वचन में कहता है, watch and pray so that you will not fall into temptation. Watch and pray. प्रार्थना करो और जागते रहो, क्योंकि आप परीक्षा में ना गिरे। जब आप प्रार्थना करते रहेगा, जब आप जागते रहेगा, that means you have to be alert. You have to be alert that you will not fall into temptation. आप अगर alert रहेगा तो आपको परीक्षा में नहीं गिरेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तब तो आप परीक्षा में नहीं गिरेगा। अगर आपका आत्मिक जीवन अगर कमजोर हो गया तो कहता है कि आप गिर सकता है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहा है,
क्योंकि आप नहीं अलर्ट कर रहे कि मैं किस पत्थर पे ठक्कर मार के गिर पड़े, किस जगह पे क्या चीज से आपको देख नहीं पाएगा, क्योंकि आप अलर्ट ही नहीं है। उसमें क्या है आप दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आप उसको देख नहीं पाता है, क्योंकि आपका आँख कमजोर हो गया है। इसीलिए अगर आप वो पत्थर को और वो चीज को देख पाते और वो चीजों से दूर रखे ताकि आप वो टेम्पटेशन में ना, इसलिए आपको कहता है कि जागते रहो और उसमें आपको परीक्षा में ना गिरे। जब वो लोग ने क्या कहा है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द बॉडी इज वीक, वो लोग कहता है कि हाँ हम लोग शरीर आत्मा तो चाहता है लेकिन हम लोग को शरीर में बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। यही जवाब दिया होगा वो रात में यीशु मसीह के लिए उसको चेलों ने। और मैं इस पर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि शायद आप भी यही जवाब देता होगा, इस समय में मैं थक चुका हूं, लेकिन आपका शरीर थक चुका हो, लेकिन और आपका बॉडी थक चुका हो, लेकिन आपका स्पिरिट भी आपको थकने ना देना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपका शरीर थका होने से भी आपका ये अंदर का शरीर आप थकने ना देना, क्योंकि जब शरीर थक जाए, जब शरीर थकता है तब तो आप रिलैक्स करेगा, आप कुछ पानी पिएगा, आप जूस पिएगा, तब आप रिलैक्स हो जाता है। लेकिन व्हेन स्पिरिट इज डाउन, व्हेन स्पिरिट इज कमजोर हो जाता है, जब आत्मा कमजोर होता है, उसको कौन पता चलेगा कि क्या थक रहा है बोल के? किसा पता चलेगा कि आप थक रहे हैं? क्योंकि आपके काम का वजह से दिखाई देता है कि आपका आत्मा भी थक रहा है। जब आत्मा थकता है तो आप क्या करता है? आपका बाइबल रीडिंग नहीं होगा, आपका प्रार्थना भी नहीं होगा, आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए सुस्ती लगेगा, आपकी विश्वास, आपकी फेथ डाउन होगा। जब सो जाता है, जब थक जाता है आदमी, क्या होता है? पूरा शरीर में इफेक्ट होता है। जब आप थक जाता है तो पूरा फैमिली में इफेक्ट होता है। मैं कहना चाहती हूँ, जब सो जाता है, जब आत्मिक जीवन सो जाता है तो पूरा शरीर में इफेक्ट होगा, पूरा फैमिली में इफेक्ट होगा, आपकी पूरा लाइफ में इफेक्ट होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और इस तरीके से कहता है, मैं एग्जाम्पल कहना चाहती हूँ कि जैसे कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, ड्राइवर हमेशा आगे में होता है और पैसेंजर पीछे में होता है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर राइट साइड में होता है और आपका मिसेस से आपका बेटी या बेटा लेफ्ट साइड में होता है। तो क्या होता है, जब आप इतना आराम से गाड़ी चलाता है और आपका बगल वाला सो जाता है या पीछे वाला सो जाता है, उसको कितना तकलीफ हो जाता है। आप कभी महसूस किया है? शायद वो ड्राइवर वाला लोग के पता चलेगा वो कितना तकलीफ से गाड़ी चलाता होगा। तो इसी तरह जब सो जाता है तो सबके लिए इफेक्ट हो जाता है। जब प्रभु सेकेंड टाइम है, प्रभु ने थर्ड टाइम जाके अपने परमेश्वर से बात किया है। जब फर्स्ट टाइम आके देखा तो वो लोग सो रहा था, जब सेकेंड टाइम आके देखा भी फिर से सोने वाला देखा है। उसमें हम लोग देखिएगा वर्स 40 में, when he came back he again found him sleeping because their eyes were heavy। देखिए, जब फर्स्ट टाइम देखा तभी भी सोने वाला को पाया है। जब सेकेंड टाइम आके देखा तभी भी वो लोग सो रहा था, अपने मजा ले रहा था, अपने बदन को वो लोग उठने नहीं सक रहा था क्योंकि बहुत भारी पड़ रहा था। बोला वचन में कहता है बहुत भारी लग रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पे देख सकता है कि फर्स्ट टाइम भी परमेश्वर ने आके देखा सो रहा था, सेकेंड टाइम भी आके देखा है वो सो रहा है। क्या आपके जीवन में आप इसी तरह चल रहा है? आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इस समय में आप किस तरह से इस समय में, स्पेशली इस समय में, इस क्राइसिस में आप किस तरह अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। कि आप सोते ही आप अपना टाइम बिताता है, आप अपने शरीर को आप कमजोर करके टाइम बिताता है,
क्योंकि अगर परमेश्वर आने वाला है, आप सबको जानता है कि परमेश्वर आने वाला है। फर्स्ट टाइम आया आपको ऐसा ही देखेगा, जब सेकेंड टाइम आएगा भी आपको सोने वाला देखेगा। किस तरीके से आप परमेश्वर के लिए, आप प्रभु के लिए अपने आप को आप देखने देगा। आपका शरीर, आपका आत्मा, सब कुछ बाइबल में कहता है कि सब कुछ रेडी होना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के साथ जा पाएगा। जब परमेश्वर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इस सिचुएशन के द्वारा परमेश्वर आ रहा है, फिर भी आपके बदन, आप सुस्तीपन का हो रहा है, फिर भी आप नहीं जाग रहा है, फिर भी आप सो रहा है। इस सोने वाला को देखने से कितना परमेश्वर दुख होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप ना सोए। परमेश्वर चाहते आप जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। अगर सेकेंड टाइम में भी आया है, सेकेंड टाइम आपसे बात कर रहे हैं प्रभु, और आपको सोने वाला दिखेगा, तो वो क्या सोचेगा? और फिर आगे बढ़ेगा कि 41 में कहता है, रिटर्निंग द थर्ड टाइम ही सेड टू देम, आर यू स्टिल स्लीपिंग एंड रेस्टिंग? मैं जैसा कि पहले कह चुका है कि प्रभु ने अपने पिता से बात करने के लिए 3 बार गया है। फर्स्ट टाइम गया है, सेकेंड टाइम गया है, और अभी थर्ड टाइम 41 में लिखा है। थर्ड टाइम जब प्रभु से वो बात करके फिर वापस आ रहा था, उस टाइम भी वो सो रहा था। इसका मतलब उसके चेलों ने क्या हुआ है, थोड़ा भी जागा ही नहीं है, जगता ही नहीं है, वो लोग प्रार्थना किया ही नहीं है। जैसा प्रभु ने उनको छोड़ के गया, ऐसा का ऐसा ही है। वो लोग सोने में ही मजा ले रहा था, वो लोग रेस्ट कर रहा था, वो लोग कंफर्ट लग रहा था अपने जगह पर। मैं पूछना चाहती ही कि क्या आप भी अपने जगह पर इस समय में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? स्पेशली ये समय में कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हो रहा है। आप अपने घर में मजा से खाना पका के, या मजा से टीवी वॉच देख के, या मजा से ऑनलाइन में आप अपना या इंटरनेट में आप बहुत मजा से टाइम बिता रहे। किस तरह से आप अपने जीवन को ले चल रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ सभी विश्वासियों से, सभी क्रिश्चियन से पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवनों को ले चल रहे हैं। प्रभु चाहता है कि वॉच एंड प्रे, अलर्ट रहो। बुद्धिमान का जैसा नहीं, अनबुद्धिमान का नहीं, और बुद्धियों का जैसा नहीं, लेकिन बुद्धिमान का जैसा। और कहता है 41 में, आर यू स्टिल स्लीपिंग एंड रेस्टिंग? इनफ। देखो प्रभु ने क्या कहा है, समय हो चुका। मैं हिंदी में सिर्फ ये वचन पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ 41 कहता है, फिर उसने तीसरी बार आकर उनसे कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका। आमेन, हालेलुया। बहुत हो चुका। क्या आप अपने जगह पे विश्राम कर रहे हैं? हिंदी में इतना अच्छा से लिखा है विश्राम। विश्राम मतलब अपने काम को छोड़ के, अपने मुश्किल घड़ी को छोड़ के बहुत रिलैक्स से रह रहा है। क्या आप विश्राम कर रहे? खड़ी हो चुका है, द टाइम हैज कम। प्रभु ने कहता है इनफ, मतलब हो चुका, टाइम हो चुका है। हाँ, ये प्रभु को दुश्मनों के हाथों में देने से पहले ये बात कहते हैं, लेकिन यही बात को मैं उल्टा करना चाहती हूँ कि ये बात को आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कह रहा है, ये मेरे लिए कह रहा है। प्रभु ने आज आप और हमसे कहता है कि समय हो चुका है, अब जगो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कहना चाहती हूँ कि जब सोने का हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल कि सैमसन को भी हम लोग देख सकता है कि सैमसन को किस तरह से उसकी बल और उसके ताकत को छीनने मिला है, क्योंकि वो सो रहा था। दलाइला ने उसको किस तरह से उसके ताकत को पाया है,
वो जब सो रहा था, सोने का टाइम में उसका जो नजीर था वो जन्म से उसका चूल नहीं काटने नहीं सकता बोला, क्योंकि प्रभु का महिमा उसका चूल में था। तो जब उसने अपना किस तरह से वो ताकतवर था, उसको दिलाइला को वो कहता है कि मेरा ताकत उस पर है। तो दिलाइला ने किस तरह हासिल किया वो ताकत को, जब समसून को सुला के उसने समसून को सुलाया, अपने गोदी पर सुलाया, तभी उसको हासिल उसका ताकत को वो नष्ट करने मिला है। तो देखिए, जब सो जाता है आदमी खुद को ही पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने कह रहा है कि जगते रहो, जगते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कमती है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप कर रहे हैं, जो आप कंफर्ट लग रहा है अपनी टीवी पर, जो आप कंफर्ट लग रहा है अपने खाने पीने पर, या कंफर्ट लग रहा है आप अपनी रिलैक्स जगह पर, लेकिन प्रभु कहता है आप जागो, जागो, क्योंकि ये टाइम है कि जगने का। और कहता है प्रभु, द टाइम इज कम, दैट इज द आवर हैज कम, उस घड़ी आ चुका है। हालेलुया। तो अंत में मैं इफिसियंस का 5:14 से मैं पढ़ के मैं खत्म करना चाहती हूँ। इफिसियंस का 5:14 कहता है, For it is light that makes everything visible. This is why it is said, Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. 15. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise. हिंदी से भी पढ़ना चाहती हूँ। पांच का 14 में कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। फिर से पढ़ना चाहती हूँ। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। 15 इसीलिए सावधान रहे कि तुम कैसे चलते हो, निबुद्धि मनुष्यों की सदृश नहीं, वरनु बुद्धिमानों के सदृश चलो। वचन कहता है कि बी वेरी केयरफुल हाउ यू लिव। इस समय में हम लोग सबसे अलर्ट रहने का समय खड़ी आ गया है। हम लोग इस तरह अपने कंफर्ट, अपने मस्ती, अपने रिलैक्स नहीं ले सकता है। कि वचन में कहता है कि इफिसियंस का मंडलियों को कहता है, पौल ने कहता है, और वो ये वचन ये समय में हम लोग के लिए है कि बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव। आप किस तरह अपने जीवन को ले चल रहा है? क्या आप अपने जगह पे शांति मिल रहा है? क्या अपने जगह पे आप ठीक लग रहा है? जैसा मैं चल रहा है वही ऐसा जिंदगी चलने तो आप सोच रहे हैं? कहता है नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज। इस समय में हम लोग बुद्धिमान का जैसा चलना चाहिए, नहीं बुद्धिमान का जैसा नहीं, बुद्धिमानों का जैसा हम लोग चलना चाहिए। बिना बुद्धि से हम लोग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस समय में बहुत सारा ऐसा देखने को पाते हैं कि किस चीज को आप विश्वास करें, किस चीज को आप अविश्वास करें। कि आपके सामने में आपके आंखों के सामने में देखने वालों को आप विश्वास करेगा या नहीं देखने वालों को विश्वास करेगा। बहुत सारा ऐसा विचार आ रहा है कि आपको विश्वास करने में भी बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हम लोग इस समय में क्या करना चाहिए? हम लोग वाइज होना चाहिए।
वाइज, मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। किस तरह से बुद्धिमान अपने आप को आप अपने आप को देख ले चलेगा, किस तरह से आप अपने जीवन को बुद्धिमान का जैसा रख पाएगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर जैसा कहता है, जैसा चलने को कहता है, इस तरह अपने जीवन को हम लोग ले चलना पड़ेगा। हम लोग इस तरह अपने आप को कंफर्ट होके, आप रिलैक्स होके आप हम लोग बैठ नहीं सकता है, क्योंकि घड़ी आ चुका है, कहता है ना, घड़ी आ चुका है। और प्रभु ने वो घड़ी सिर्फ 1 घंटा के लिए आप और हमसे इस समय में मांग रहा है। क्या आप प्रभु के लिए इस समय इस घड़ी को आप दे सकता है? क्या वो इम्पोर्टेंट घड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन को सुन पा रहा है कि किस तरह से अपने जीवन को आप ले चल रहे हैं। इस समय में हम लोग अपने जीवन को बुद्धिमान का जैसा ले चलना पड़ेगा, नहीं अनबुद्धिमान का जैसा नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान रहो। प्रभु चाहता है आप अलर्ट रहो। हालेलुया। सोने वालों को प्रभु अच्छा नहीं लगता है। आप सोएगा तो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से चला जाएगा। आप सोएगा तो इरेस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मत सो, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आशीष को पाए है, कि ये वचन मेरे लिए भी है कि किस तरह से मैं भी अपना ये परमेश्वर के वचन को अप्लाई करेगा। ये वचन अलर्ट का वचन है, ये वचन सावधानी का वचन है कि आप बुद्धिमान का काम करिए। इस समय में चट्टान पर आप घर बनाइए ताकि आप न गिर पड़े। हालेलुया, आमीन। चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को। पिता परमेश्वर, तेरे वचन शुद्ध है। पिता परमेश्वर, तेरे वचन सिखाता है कि हम लोग बुद्धिमान के समान चलो। तेरे वचन सिखाता है कि हम लोग प्रार्थना और जपते रहो। तेरे वचन हमें सिखाता है कि हम लोग हमेशा अलर्ट रहने के लिए, स्पेशली इस समय में भी किस तरह से हम लोग अपने जीवनों को ले चले। पिता परमेश्वर, हे प्रभु, बहुत सारा ऐसा लोग है, बहुत सारा ऐसा जीवन है जो अपने जीवन को खोकर वो लोग अपने कंफर्ट जगह पर बहुत अच्छे लगने वाला वो लोग सोचता है कि अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु अपने कहता है इनफ इज इनफ। कहता है कि वो हो चुका, खड़ी आ चुका है कि अब आने वाला है अपने जीवनों को, सभी के जीवन को तैयार कर जीवन जीने के लिए। हे प्रभु यीशु, तो सहायता करना सबके जीवन को प्रभु, तो संभालना पड़ते परमेश्वर। और ऐसा पत्थर को पिता परमेश्वर तोड़ते हो कि पिता सिर्फ आपको ये लोग देख पाए। प्रभु परमेश्वर, सभी विश्वासियों को भी पिता परमेश्वर, जो सोचता है कि मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ वही कंफर्ट है, वही अच्छा लगता है, लेकिन नहीं प्रभु, आप कुछ और चाहता है। प्रभु इस बात को जानने के लिए तो सहायता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, जो आप इस ऑनलाइन के द्वारा मौका को दिया है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद कहती हूँ वचन के लिए, और सभी को आशीष करना इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में।